यह कहानी उस समय की है जब ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी उस पर जीवन बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी जंघा से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह स्त्री सरस्वती थी। वह अनुग्रह और सुंदरता का प्रतीक थी और उसे देखकर ब्रह्मा जी को सरस्वती की सुंदरता से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वह ब्रह्मा के शरीर का हिस्सा थी, इसीलिए उन्हें उनकी बेटी माना जाता था। वह अपने पिता से विवाह करने के विचार की सराहना नहीं करती थी, लेकिन ब्रह्मा उस पर पूरी तरह मोहित हो गए थे। विभिन्न कोनों से सरस्वती को देखने के लिए ब्रह्मा ने 3 और सिर लगाए। ब्रह्मा की कामुक दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती स्वर्ग की ओर भाग गई। ब्रह्मा सरस्वती के पीछे पीछे स्वर्ग तक गए, जहां उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए विवाह करने के लिए मना लिया कि केवल उनके माध्यम से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होगी। कई वर्षों बाद ब्रह्मा एक यज्ञ कराना चाहते थे, जहां उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यज्ञ के दौरान मनुष्य के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। ब्रह्मा भी चाहते थे कि उनकी पत्नी सरस्वती भी उसके साथ आ जाए और उन्होंने उन्हें बुलाने के लिए ब्राह्मण भेजे। उन्होंने तुरंत अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि पार्वती और लक्ष्मी अभी भी नहीं आई थी और वह केवल पुरुषों के साथ एक हॉल में प्रवेश करने में असहज थी। उसके यज्ञ में शामिल होने से इनकार करने से ब्रह्मा नाराज हो गए और उन्होंने इंद्र को दूसरी दुल्हन लाने का आदेश दिया। इंद्र को ब्रह्मा की दुल्हन के रूप में सामने आने वाली पहली चरवाहे को चुनने के लिए कहा गया था और उन्होंने एक गाय को चराने वाली गायत्री को चुना। जब विवाह की रस्में चल रही थी, तब सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी के साथ कमरे में दाखिल हुई और ब्रह्मा को दोबारा विवाह करते देख क्रोधित हो गई। क्रोधित सरस्वती ने ब्रह्मा के लिए दुल्हन की तलाश करने के लिए इंद्र को श्राप दे दिया। उसने उसे अपने शत्रुओं द्वारा बुरा व्यवहार करने का श्राप दिया। ब्रह्मा को वधू अर्पित करने के कारण सरस्वती ने विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग रहेंगे। उन्होंने शिव को भी यह श्राप दिया कि वह अपना पुरुषत्व खो देंगे और गायत्री और ब्रह्मा के बीच विवाह कराने वाले ब्राह्मण हमेशा गरीब रहेंगे। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा वर्ष में केवल एक बार की जाएगी। देवताओं को श्राप देने के बाद वह पार्वती और लक्ष्मी के साथ हॉल से बाहर चली गई। कुछ दूर तक सरस्वती के साथ चलने के बाद लक्ष्मी और पार्वती अपने पतियों के पास लौटना चाहती थी। इससे सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने लक्ष्मी और पार्वती को भी श्राप दे दिया। उन्होंने लक्ष्मी को यह श्राप दिया कि देवी लक्ष्मी लालची पुरुषों द्वारा वांछित होंगी और जब इंद्र का राज्य विजेता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा तो वह पार्वती की यात्रा की इच्छा करेगा और इंद्र की तरह व्यवहार करने की इच्छा करेगा। सरस्वती ने ब्राह्मणों की पत्नियों को भी श्राप दे दिया कि वह बांझ रहेगी।